औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बे औलाद हैं? क्या आपके जरासीम नील हैं जिनकी वजह से औलाद नहीं हो रही? आपके जरासीम कमज़ोर हैं या आपके स्पर्म में बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं है? आप औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं, तो दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है। आप हमारी वीडियो को सुनकर अमल करेंगे तो औलाद जैसी नेमत से माला माल हो जाएंगे। मैं हूँ हाज़िक तबीब मुख्तियार हुसैन। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे बांझपन के मुतालिक और एक आपको ऐसा नुस्खा बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपके स्पर्म की तादाद पूरी होकर बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद हो जाती है। आप औलाद जैसी नेमत हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि गफलत ना करें कि आपको मर्ज क्या है और औलाद क्यों नहीं पैदा हो रही। तो इस मर्ज को मर्दाना बांझपन या स्टेरिलिटी भी कहते हैं। अगर आपकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, आपके यहाँ औलाद नहीं हुई, तो आप इसको मर्ज तस्वर करना चाहिए। और मर्दों में औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, तो इसमें मरीज ज़ोफ़े बा कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं होता। इनकी 2 अक़सामें होती हैं, खुशियों का पैदाइशी ना होना या जोफ़े शिकम, फूतों में पानी उतरना, पैदाइश के बाद खुशियों का कट जाना, पेशाब की नाली में जख्म या मन्नी की दोनों नालियों बंद हो जाना, सुजाक वगैरह से नालियों का खराब हो जाना और खजाना मन्नी के मखसूस अमराज जिनसे विराज के कीड़े यानी स्पर्म खत्म हो जाते हैं, मन्नी का ना होना, मन्नी के कीड़ों का फुकदान, मन्नी की कमी, सो मिजाज, अज़ूए तनासिल का मौजूद ना होना या छोटा होना, नफ्स का नीचे की तरफ झुक जाना या ऊपर की तरफ पीठ की तरफ हो जाना या मन्नी का बिल्कुल ही ना निकलना, इसे एसुपर्मिया भी कहते हैं। हाइड्रोसिल, फूतों की थैली में पानी उतरना या भर जाना। अगर मन्नी सही हो तो औलाद के जरिए रहम में बच्चेदानी के अंदर रखने से हमल करार पाया जा सकता है और इसे एसुपर्मिया भी कहते हैं। लेकिन इस हालत को ज़ीरो स्पर्मिया से मुख्तलिफ समझा जाएगा, जिनका मतलब होता है मनी स्पर्म का ना होना। मनी ना आने की कई वजूहत हो सकती हैं। मनी ना आने से सबसे बड़ी वजह यह होती है कि मसाने का मुंह ढीला हो जाता है, इसलिए मन्नी का अखराज होता है। तो मन्नी पेशाब की नाली में दाखिल होने की बजाय मसाने में चली जाती है। मर्द को मुबाशरत से लुत्फ तो आता है, मगर मन्नी खारिज नहीं होती। ऐसी हालत होती है जिसमें मन्नी के अंदर मौजूद स्पर्मों की शक्ल नॉर्मल नहीं होती। इस हालत की वजह से शादीशुदा जोड़े के यहाँ औलाद नहीं होगी, स्पर्म के सर गोल होंगे। तो ऐसी हालत ग्लोज़ोस्पर्मिया कहते हैं। इस हालत में स्पर्म के अंदर गाल्जी अपरेटिस बदलकर एक्रोसोम में तब्दील नहीं होते, जिसकी वजह से अगर मन्नी में गैर शक्लों वाले स्पर्म मौजूद हों तो इस नस्ल को बढ़ाने की सलाहियत बहुत फर्क पड़ता है। अगर जरासीम की शक्ल ना हो तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। जरासीम की हरकत की कमी, सही हरकत में दुश्वारी होती है, वो बैजे तक नहीं पहुंच पाते। अगर शक्ल नॉर्मल ना हो तो यानी बैजे चिपकने में नाकाम हो जाते हैं। जरासीम सर की खराबी, नंबर 2 बड़ा जरासीम, नंबर 3 छोटा जरासीम, नंबर 4 चिपटा बेरी फॉर्म। इस बीमारी का नुस्खा जिसे हम बांझपन कहते हैं, आप बनाकर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह औलाद से माला माल हो जाएंगे। नुस्खा आप लिखें: भिंडी के तुखम, बूहेर की दाढ़ी, पीपल की दाढ़ी। बूहेर और पीपल की दाढ़ी अपने खुद हाथों से हासिल करें और उसको ठंडी जगह पर खुश्क करें। खुश्क करने के बाद इन तीनों चीज़ों को मिलाकर 1 चमचा सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जरासीम बच्चे पैदा करने के काबिल ही हो जाएंगे और आपकी तादाद भी पूरी हो जाएगी। और कुदरती ग़िज़ा भी आप इस्तेमाल करें, जिसमें बकरे के खुशिये, मुर्गे के खुशिये, बैल के खुशिये, भैंसा के खुशिये आप इस्तेमाल करेंगे
تو انشاءاللہ قدرتی طور پر آپ کے جراثیم پورے ہو جائیں گے۔ جن چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، گرم اور ترش چیزوں کا، منشیات، قہوہ، چائے سے پرہیز کریں، مقوی اغذیہ کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔